हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन भी पढ़ाई भी पर। यहाँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का विज्ञान विषय का पाठ एक, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसका है आज लेक्चर नंबर 1, जिसमें पढ़ेंगे आज हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की अवस्था, रूप रंग आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवं परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है या नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। नोट: भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी वह कुछ ही समय के लिए होते हैं, जैसे जल का जमना, मोम का पिघलना, बिजली के बल्ब का जलना। रासायनिक परिवर्तन: वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में परिवर्तन हो जाता है तथा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, यानी वह हमेशा के लिए होते हैं, इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं, यानी यदि रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया: जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। अभिकारक: अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद: अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा ताप में परिवर्तन और चौथा गैस का निकलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण: किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के लाभ: रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पादों की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक हो सकती है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि: रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है तथा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा, दो या दो से अधिक अभिकारक अथवा उत्पाद होने पर उनके बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर या बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला है संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। दूसरी, विस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ में से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।